आइए फिर से स्वागत है हमारे इस एप्स में। और इसके पहले हमने बात किया था अबाउट द चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। हमने बाल विकास की अवस्थाओं पे बात करी थी और उसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ जो है उनकी अवस्थाओं का ही वर्णन कर पाया था, जिसमें से जिसमें से हम लोगों ने वहां पे बात करी थी जन्म से पूर्व और जन्म से बाद, है ना। और अब हम लोग बात करेंगे जन्म से बाद में, और वो पहली टॉपिक होगी यहाँ पे शैशवावस्था, जिनका कार्यकाल जन्म से लेकर 3 वर्ष तक होता है। समझिए बात को। तो इन चीजों को देखने की, जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं शैशवावस्था, है ना। तो हम लोग बात करते हैं पहला ही चीजें, और वो है शैशवावस्था। जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, तो इन्फेंसी स्टेज, स्टेज ऑफ इन्फेंसी, स्टेज ऑफ इन्फेंसी। और इसका जो टाइम इंटरवल है वो है जन्म से लेकर 3 वर्ष तक, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक, याद रखिएगा 3 वर्ष तक। कहीं कहीं पे 4 वर्ष भी देखने को मिलता है, इसलिए आप यहां पे 3 से 4 वर्ष भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जन्म से लेकर 3 से 4 वर्ष तक, क्लियर है यहां पे चीजें। अब शैशवावस्था आप जानते हैं, क्योंकि आप शैशवावस्था में खुद रहे हैं, लेकिन वो चीजें याद नहीं होगी कि आप बचपन में क्या करते थे, नहीं करते थे। लेकिन आप अपने घर के भाई बहन को देखे होंगे जो शैशव अवस्था में होंगे, और उनके चीजों को आप यहाँ पे अच्छे से चीजों को फिर जान के यहाँ पे इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो शैशवावस्था है, इनके उन सभी तथ्यों को हम यहाँ पे टच कर लें, और जिससे कि आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाए। वैसे आज तक का रिकॉर्ड है कि हमने जितना भी पढ़ाया है वो सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं मेरे सीडीपी पोर्शन से। सीटेट की बात करें, जो अभी ऑनलाइन की एग्जाम हो रही थी, जो पहली बार ऑनलाइन एग्जाम ली जा रही है, तो यहाँ पे कोई भी सेट उठाइए, हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमारे यहाँ से आते हैं। अगर आप ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं तो आप जानते ही होंगे, अगर ऑनलाइन स्टूडेंट हैं तो एक बार पढ़ के देखिए, आपको खुद अनुभव होगा कि आप यहाँ पे क्या चीज पढ़ रहे हैं। और मैं बता रहा हूं कि हर कोई एक टॉपिक पढ़ने के बाद दुनिया का कोई भी बुक उठा लीजिए, उससे सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगर नहीं बनता है तो आप हमें कॉल करके बोल सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। हम भी तो देखें कि क्या चीजें छूट सकती है। मैं यहाँ पे कोई घमंड के रूप में नहीं बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे चुनौती भी नहीं दे रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ताकि अगर आप उन क्वेश्चंस को जो आपसे नहीं बना वो मेरे को तो बताएं, हो सकता है वो मेरी कमी रहा हो, तो हम उन कमी को दूर कर सकेंगे। बिकॉज फर्स्टली आई एम ए लर्नर देन अ टीचर। सर्वप्रथम मैं एक अधिगम करता हूं, अधिगम की प्राप्ति करता हूं और फिर आपको सिखाता हूं। और ये जो प्रक्रियाएं हैं ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है, अर्थात अधिगम और जो है शिक्षण की प्रक्रिया है। अधिगम शिक्षण की प्रक्रिया में आपका सभी विद्यार्थियों का हमारे इस ऐप्स में स्वागत है। तो आइए हम लोग बात करते हैं शैशवावस्था की ओर। तो इसका जन्म से लेकर 3 से 4 वर्ष तक होता है। अब यहां पे एक हमारे मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम है वैलेंटाइन, है ना। ये थोड़ा सा हमने बात उस दिन किया था, कल नेक्स्ट वीडियो पहली वीडियोस में। तो ये हमारे मनोवैज्ञानिक रहे जिनका नाम है वैलेंटाइन। और ये तो नाम इसलिए याद रह जाएगा क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वैलेंटाइन भी मनाए होंगे, है ना। जो कि भारत का तो पावन पर्व नहीं कह सकते हैं, लेकिन यूएस और यूके जैसे स्टेट में कंट्री में वैलेंटाइन बहुत ही फेमस है ना। तो चलिए, वैलेंटाइन एक मनोवैज्ञानिक हुआ और वो कहते हैं कि इन्फेंसी पीरियड, इन्फेंसी स्टेज इज एन आइडियल स्टेज फॉर लर्निंग। समझ बात को। तो ये कहते हैं कि शैशवावस्था जो है ना, है ना, शैशवावस्था जो है सीखने का आदर्श काल है, सीखने का आदर्श काल है ना। क्या है ये? आदर्श काल है। समझ गए? मतलब आइडियल स्टेज
ऑफ आइडियल स्टेज फॉर लर्निंग, है ना। तो ये कैसा है, तो कहेंगे ये आइडियल स्टेज, है ना, आइडियल स्टेज फॉर लर्निंग, आइडियल स्टेज फॉर लर्निंग। बात समझ गए। और इस स्टेज में तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे रैपिड डेवलपमेंट होती है। मतलब यहां पे बच्चों में ये जो इस अवस्था के जो बच्चे हैं, इसमें तीव्र विकास होता है। कैसा विकास होता है, तो बच्चों में यहां पे तीव्र विकास होती है, तीव्र विकास होती है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में रैपिड डेवलपमेंट होती है। बच्चा का यहां पे ना शैशवावस्था में बहुत जल्दी से इसका विकास होता है। और विकास तो दोनों पक्ष है, शारीरिक पक्ष भी है और भौतिक पक्ष के साथ साथ जो है आंतरिक पक्ष भी है, जिसको आप गुणात्मक पक्ष भी कह सकते हैं। मात्रात्मक पक्ष भी है और गुणात्मक पक्ष भी है। मैंने पहले ही वीडियोस में बात करी है कि विकास क्या है, तो मात्रात्मक पक्ष भी है और गुणात्मक पक्ष भी है। तो यहाँ पे विकास बहुत तीव्र होती है। आप नन्हा सा प्यारा सा नुनू बाबू को आप जब देखिएगा, तो इस जन्म से लेकर जो 3-4 वर्ष में देखिएगा कितना जल्दी हाइट भी बढ़ता है और बहुत जल्दी सीखता भी चीजें हैं। तो यहाँ पे तीव्र विकास होता है, रैपिड लर्निंग होती है। ठीक है, अगर लर्निंग रैपिड है तो देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट अगर यहाँ पे क्या है, रैपिड है, विकास अगर तीव्र है, तो हम कह सकते हैं कि लर्निंग भी तीव्र ही होगी। मतलब यहाँ पे लर्निंग जो है वो तीव्र होगी, अर्थात यहाँ पे अधिगम, अधिगम, देखिए अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा, अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो बच्चों का सीखना जो है वो कितना होता है, ये भी जो है वो तीव्र ही होता है। मतलब इसको कह सकते हैं रैपिड लर्निंग होती है। यहाँ पे क्या होती है, इसको लिख सकते हैं आप, हियर देयर इज द रैपिड लर्निंग। यहां पे रैपिड लर्निंग होती है। क्लियर यह चीजें, बात समझ आ गई होगी। अब देखिएगा, आप बच्चों को, इस उम्र के बच्चों को देखिएगा, बच्चों में पाई जाती है लाइव इमेजिनेशन, है ना। लाइव इमेजिनेशन, जीवंत वाद पाया जाता है। बच्चों में जीवंत परिकल्पना पाई जाती है ना। मैं समझा देता हूं ये जीवंत परिकल्पना क्या होती है, जिसको आप कहते हैं लाइव इमेजिनेशन इंग्लिश में, है ना। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, सारे तथ्य को आप लिख लेंगे। लाइव इमेजिनेशन, लाइव इमेजिनेशन, लाइव इमेजिनेशन क्या है, यहां पे ना छोटे बच्चे को, ये शैशवावस्था में इनको लगता है कि हर चीज जो है वो सजीव है, हर चीज सजीव है। और इस उम्र के बच्चे ना, जो गुड्डा गुड्डी होती है, जो गुड़िया होती है, डॉल होता है, उसको वो दूध पिलाएगा, उसको पानी पिलाएगा, फिर खुद को पानी पिएगा, फिर खुद को खाएगा, लेकिन पहले उसको वो खिलाता है। अगर वो गिर जाता है तो उसे बाबू ओ करता है। आप एक छोटा सा गुड्डा जो है 3 से 4 वर्ष के बच्चे को दे दीजिए, तो वो पता है वो क्या करेगा, 3 से 4 वर्ष का बच्चा यहाँ पे, तो उसको वो गोद में लेके ओ करके बाबू को खिलाएगा। तो ये क्या है, उसको लगता है कि हर चीज जो है वो क्या है, वो तो जीवंत है, लाइव है ना। उनको लगेगा कि ये सब कुछ सजीव है। समझ बात को। अगर वो देखिएगा, उनको कभी गलती से अगर मेज से, है ना, डेस्क से या चेयर से चोट लग जाती है, तो बच्चा रोने लगता है। और बच्चा तब तक रोता है, मतलब कि जब तक आप उस टेबल को मारिएगा नहीं। तो याद रखेगा, अगर जिस वजह से बच्चों को चोट लगती है, मान लिया जाए टेबल से बच्चों को चोट लग गया, आप टेबल को बोलिए हट हट, मार दीजिए 2 बार, है ना। देखिए बच्चा खुश हो जाएगा, उसको लगता है कि नहीं मैंने बदला ले लिया। ये क्या है, लाइव इमेजिनेशन। यहां से गुड्डों को खाना खिलाना, है ना। आप अगर कोई एक घोड़ा का खिलौना दिए हैं तो उसको भी वो खिलाएगा, उसको बांध के वो उसको घास खिलाएगा, इधर उधर घुमाने ले जाएगा। तो ये क्या है, तो इसी को कहते हैं हम लोग लाइव इमेजिनेशन। समझ गए यहाँ पे चीजें। अब देखिए, इस अवस्था के जो बच्चे हैं, चलते फिरते उतना अच्छा से है नहीं, उसको समय लगता है, तो ये ना दूसरे पे निर्भर रहता है। तो ये डिपेंडेंस ऑन अदर्स रहता है। मतलब इसको कह सकते हैं कि इस अवस्था के बच्चे दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंट ऑन अदर्स, है ना, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। ये लिखिए इसको, ऑन अदर्स।
अब डिपेंडेंसी ना उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, शिशुअवस्था के बच्चे क्या स्वयं से खाते हैं? नहीं खाते, उनको खाना खिलाना पड़ता है। क्या पॉटी जो करने जाता है तो क्या वो पॉटी क्या करने जाता है? क्या नहीं, उसको पॉटी करना पड़ता है। और बहुत सारा बच्चा होता है ऐसा बदमाश होता है कि पॉटी करता ही नहीं है, उसकी मम्मी जो है कुकर के जगह पे वही सीटी मारती है, पेट दबा के बच्चा को कर दिया, बच्चा बस पॉटी कर दिया। और बहुत कोई तो मम्मी लोग जबरदस्त करती है ना, उन लोगों का बहुत अच्छा तरीका होता है जब बच्चा पॉटी पाटी नहीं करे तो। ये क्या है, मतलब उसको हर चीज करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि शैशवावस्था के बच्चे पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं। बात समझ गए आप? इस उम्र के बच्चे किससे प्रेम करते हैं? ध्यान दीजिए, इस उम्र के बच्चे, क्वेश्चन पूछा गया इन सभी तथ्यों से, इस उम्र के बच्चे किससे प्रेम करते हैं? तो आप कहिएगा मम्मी पापा से। नहीं, मम्मी पापा बदल दीजिए, दूसरा भी मम्मी पापा के पास ही खुश ही रहेगा इस उम्र का बच्चा। आप भले गौर कीजिएगा कि जो बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है, नया नया जब जीवन में आता है, एक टक बच्चा जो है देखता है और उसकी नानी कहती है देखो पापा को पहचान लिया, देख नुनू देख तो पापा, और एक टक देखता है बच्चा को, उनकी नानी जी को लगता है कि बच्चा पापा को पहचान लिया। रे चौपट, वो पापा को नहीं पहचान लिया, वो देखता है कि कौन दुनिया से ये लोग आ गया है ना, ये कैसा कैसा नाक है, ये कैसा कैसा कान है। उस समय उसको बदल दीजिए, जानवर के बीच में रख दीजिए, जानवर एक मम्मी पापा करके उसको भी टक टक करके देखेगा, क्योंकि मां के गर्भ में कोई उसको थोड़े दिखाई पड़ा था। नानी जी कहती है देख कोई पप्पा है, लगता है जन्म के मतलब मां के गर्भ में बच्चा को दिखा दिया था, बच्चा देख लिया तो वही से एकदम वो अवधारणा है, वैसा नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो एकटक देखता है ना, ये एकटक निगाह रहती है उसकी, और वो सोचता नहीं है। एकटक इसलिए देखता है क्योंकि उसका यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता है। उनको लगता है कि बच्चा एकटक देख रहा है, फिर उधर से बोलेगा देखो देखो ये तुम्हारा चाचा है, अब बच्चा उसको भी देख रहा है उसकी, क्योंकि उनकी आंखों पे उसका बहुत अच्छा से कंट्रोल नहीं रहता है, इसलिए एकटक जो भी चीज होता है देखते रह जाता है। फिर धीरे 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 सामंजस्य स्थापित करते 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 बच्चा चीजों को अच्छे से समझने लग जाता है। समझ गए बात को? तो यहाँ पे बच्चा, यहाँ क्वेश्चन मैंने पूछा कि बच्चा किससे प्रेम करता है, कभी ना कहिएगा कि शिशुअवस्था में बच्चा अपने मम्मी से प्रेम करता है। बच्चा को मां से बाहर हटा के दूसरे मम्मी के पास भेज दीजिए, वहां पे भी वो खुशी रहेगा। तीसरे पास भेज दीजिए, वहां भी उनको थोड़ी पता कि ये हमारा मम्मी है, ये हमारा पप्पा, ये हमारा दादा, मेरी दादी है। नो नो, नहीं पता है उसको। उसको ये पता है इससे हमको प्रेम मिलता है, इससे हमको प्रेम मिलता है। अब जब मम्मी है और बच्चा को जब मन तब जो डोजते रहे देते रहे तो कभी उससे प्रेम नहीं करेगा, उसको लगेगा ये मम्मी है ही नहीं। तो बोलिए तो जन्म देने वाला मम्मी हुआ? नहीं हुआ। प्रेम करने वाला मम्मी कहलाता है। तो जिनके पास प्रेम हो, स्नेह हो, है ना, तो वही उनकी मम्मी कहलाती है। समझ गए? आज से आप लोग अच्छी मम्मी बनिएगा और अच्छा पापा बनिएगा। समझिएगा, बच्चा एक तक देख रहा था, ये नहीं कि पहचान लिया है। ये सब भ्रम में डालती है नानी लोग कि पहचान लिया पापा को, उसको पता है कि गड़बड़ कर देगा कहीं। चलिए देखिए, तो दूसरों पर निर्भर रहता है। लेकिन यहां पे शिशुअवस्था के बच्चा जो शैशव है, ये किससे प्रेम करता है? आप कहिएगा तो आत्म प्रेम करता है, सेल्फ लव करता है। यह बनेगा क्वेश्चन, है ना। तो इस उम्र के बच्चे मतलब शैशव आत्म प्रेम करते हैं, मतलब स्वयं से प्रेम करते हैं। आत्म प्रेम मतलब स्वयं से प्रेम, इंग्लिश में लिखिएगा सेल्फ लव। आत्म प्रेम करता है, समझ गए बात को? स्वयं से वो प्यार करता है। उसको अगर थोड़ा सा भी कष्ट दे दीजिए तो बस नाखुश हो जाता है। स्वयं से प्रेम करता है इस उम्र के बच्चे। अब यहां पे बात को समझिएगा, सेल्फ लव बच्चा करता है यहाँ पे। और भी अगर हम बात करें तो यहां पे ना बच्चों को एक चीज की कमी होती है। वो क्या होती है? तो लैक ऑफ मोरालिटी, है ना। बच्चों में कमी होती है किसकी? तो कहिएगा नैतिकता की कमी होती है। नैतिकता की कमी होती है, जिसको कहते हैं लैक ऑफ मोरालिटी। लैक ऑफ मोरालिटी होती है, नैतिकता की कमी होती है। समझिए बात को?
अब देखिए ये जो शैशवावस्था का बच्चा, इसको कनो लाज शर्म लगेगा? बताइए, जहां पे नंगा कर दीजिए वहीं पे खड़ा हो जाएगा। अब टॉयलेट करना थोड़ा जानेगा कि हमको नैतिकता है कि नहीं है, क्या है नहीं है। जहां मौका मिला वहीं पे सुसु कर देता है, जहां पे पॉटी करना वो पॉटी कर देता है। मौका मिले अगर मम्मी पापा ध्यान नहीं दे तो वो उठा के खा लेगा। ये क्या है? बट देयर इज लैक ऑफ मोरालिटी, है ना, उसके पास नैतिकता की कमी होती है। तो नैतिकता की कमी कहां होती है? इस अवस्था में होती है। समझ गए बातों को? इसको थोड़ा पता है वो आ गया तो गुड मॉर्निंग बोलो, नहीं, इस उम्र के बच्चा को गुड मॉर्निंग नहीं बोलता है। हाँ, 3 से 4 वर्ष के आते आते धीरे धीरे नैतिकता आने लग जाता है। शुरुआती दौर में तो नैतिकता होता ही नहीं है। अगर नैतिकता होता, अगर उनको लाज और शर्म होता तो ब्रह्मा जी उसको पैंट पहना के भेजता, लेकिन वो नंगा ही आता है। मतलब देयर इज नो मोरालिटी। समझ गए? ये जो मानदंड तैयार किया है कि कपड़ा देखो, लड़का वाला कपड़ा ये होता है, लड़की वाला कपड़ा ये होता है, ये किसने डिसाइड किया? ब्रह्मा जी ने डिसाइड किया। भोला बाबा ने डिसाइड किया? नहीं, हमने और आपने डिसाइड किया। ये कपड़ा किसके लिए? तो जनानी के लिए। ये कपड़ा किसके लिए? तो मर्दाना के लिए। ये क्या? ये हम लोगों ने डिसाइड किया कौन कौन कपड़ा पहनेगा। अगर आज मार्केट में घूम जाए, झारखंड ऐसे शहर में देखिएगा, हाफ पैंट पहन के अगर क्या घूम जाए तो उसको लोग दूस देगा। क्यों दूस देगा? क्योंकि वो बोलेगा देखो इसको नैतिकता नहीं है। लेकिन वही लड़की जब अमेरिका में हाफ पैंट में घूमती है तो देयर इज नो एनी पर्सन, कोई क्रिटिसाइज करने वाला व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि वो उसका प्रचलन में है, वो वहां की चीजें हैं। तो नैतिकता कहां से आती है? समाज से आती है। समाज के मानदंडों को अगर हम मान लिए तो बोलेगा बढ़िया लड़का है, बढ़िया लड़की है। क्या? किसके आधार पर? समाज की नैतिकता के आधार पर। तो नैतिकता कहां से आती है? समाज पे आती है। और बच्चा तो अभी मां के घर से बाहर ही आया है, ये समाज क्या जाने कि पैंट पहन के घूमना चाहिए, नंगा उंगा नहीं घूमना चाहिए, थोड़ी पता है। ये नैतिकता की यहाँ पे इसकी कमी होती है। समझ गए बात को? ये नैतिकता की बच्चों में कमी होती है। अब यहां पे जो है, अब जानने की कोशिश करते हैं, यहां पे जो बच्चा बिहेवियर करता है, व्यवहार करता है, कैसा करता है? तो यहां पे व्यवहार जो बच्चा करता है इंस्टिंक्ट बेस्ड बिहेवियर करता है। समझ बात को? मैं लिखता हूं यहां पे, बच्चा यहां पे व्यवहार कैसा करता है? तो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है। ठीक है, तो लिखिएगा, मैं सब समझाते चलूंगा। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है। है ना? देखिए, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है मतलब कि इंस्टिंक्ट बेस्ड बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। इसको इंग्लिश में लिख लेंगे आप, इंस्टिंक्ट बेस्ड, नीचे लिख देता हूं मैं, उधर कुछ और भी पढ़ा लेंगे। इंस्टिंक्ट बेस्ड बिहेवियर, है ना, इंस्टिंक्ट बेस्ड बिहेवियर। यहां पे इंस्टिंक्ट बेस्ड बिहेवियर क्या है? देखिए, मूल प्रवृत्ति क्या है? बेसिक इंस्टिंक्ट को मैं एक बार आपको पढ़ाऊंगा। कहां पे? तो अभिप्रेरणा पर, मोटिवेशन पर पढ़ाऊंगा। मैकडूगल की थ्योरी में पढ़ाऊंगा वहां पे। तो वहां पे हम 14 प्रकार का संवेग की बात करूंगा मैं। वैसे छोटे से स्तर पे मैं मूल प्रवृत्तियों पर बात कर रहा हूं। तो रोना, प्रेम, क्रोध, भय, ये सारा चीजें क्या है? तो ये मूल प्रवृत्ति है। देखिए, बच्चा खुश हो गया, ये मूल प्रवृत्ति है। बच्चा रोने लग गया कष्ट के कारण से, ये भी मूल प्रवृत्ति है। रोना और हंसना समाज से नहीं सीखा है, ये कहते हैं गॉड गिफ्टेड चीज होता है। दुख में रोना, सुख में हंसना, ये कौन सिखाया? बच्चा को हम सिखाया है कि देखो बाबू दिए तुमको टॉफी, अब हंसो हंसो हंसो। ऐसे नहीं हंसता बच्चा, स्वयं हंस जाता है। मूल प्रवृत्तियां जो है ना, समझिए बात को, मूल प्रवृत्तियां का निर्माण हम नहीं करते हैं। मूल प्रवृत्तियों का निर्माण हम नहीं करते हैं, बल्कि स्वतः हो जाती है। इसीलिए इसको हम लोग मूल प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे रोना, एक बच्चा को तमाचा लगा दीजिए, बोलिए कि रो रो, ऐसा थोड़ी होता है। वो स्वयं रोने लगेगा, कष्ट होने पे रोता है, सुख होने पे वो हंसता है। तो ये क्या है? ये मूल प्रवृत्तियां हैं।
समझ गए? एकाएक किसी चीज को देख के डर जाता है तो क्या कहते हैं, देखो हम तुमको बाघ बन के, देखिए अब बोलेगा देखो हम भूत बन गए, डरो डरो, ऐसा नहीं होता है, वो स्वयं से डर जाता है। तो ये क्या है, ये मूल प्रवृत्तियां। तो मैंने बताया कि जो प्रेम है, जो भय है, जो क्रोध है, ये सारा क्या है, ये क्या है, तो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है। बच्चा यही सब तो करता है और ये गॉड गिफ्टेड चीज है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि दिस इज द इंस्टिंक्ट बेस्ड बिहेवियर। समझ गए? अब यहां पे एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है ब्रीज, आप नाम सुने होंगे, सौंदर्य साबुन निरमा, दूध की सफेदी निरमा से आई, है ना। देखिए सुनिए, तो एक मनोवैज्ञानिक है ब्रीज, है ना, नाम लिख देता हूं मैं, ब्रीज, BRIDGE, ब्रीज। ब्रीज एक साबुन आती थी लेकिन वहां का स्पेलिंग ये वाला था, ऐसे कुछ साबुन का नाम था, वैसे ये नहीं एग्जाम लिखा है, ये है, ये ब्रीज है ना, ये ब्रीज, ये ब्रीज है। ब्रीज नाम करके एक मनोवैज्ञानिक हुआ और उन्होंने कहा कि बच्चों में मुख्यतः 4 प्रकार का पाया जाता है, क्या, संवेग। ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रीज ने कहा कि बच्चों में 4 प्रकार का संवेग पाई जाती है। कौन कौन? तो कहिएगा भक, प्रेम से पीड़ा होता है। नहीं समझिए, मैं ट्रिक बताया यहां पे। देखिए हमने क्या बोला, देखिए यहां से, तो ब्रीज ने कहा 4 प्रकार का संवेग होता है, 4 प्रकार का संवेग पाया जाता है, 4 प्रकार का संवेग पाया जाता है। कौन? हम बोले क्या, देखिए बोले क्या बोले, तो हमने बोला क्या बोला, भक, है ना, प्रेम से पीड़ा होता है। नहीं समझे? भक, भौ से हो गया भय, कौ से हो गया क्रोध, और प्रेम और पीड़ा है, ये है प्रेम और ये है पीड़ा। तो भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा, ये 4 प्रकार का ब्रीज ने संवेग कहा कि बच्चों में मूल रूप से यही 4 को पाया जाता है। कौन कौन? तो कहिएगा भ से भय, क से क्रोध, प्रेम और पीड़ा। समझ गए? ये तो मेरा ट्रिक्स था याद कराने का। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये भी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं, हाँ, एक और चीजों को जान लीजिए, यहां से परीक्षा से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या? तो बच्चा जो शैशवावस्था में है उसको दोहराने की प्रवृत्ति होती है। किसका प्रवृत्ति होती है? तो कहिएगा दोहराने की प्रवृत्ति होती है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी फॉर रिपीटेशन, है ना। तो लिखेंगे टेंडेंसी फॉर रिपीटिशन, टेंडेंसी फॉर रिपीटिशन। क्लियर है? यहां पे चीजें बात समझ में आ गई होगी, तो आप जान जाइए। क्लियर है? दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरी बात देखिए, आप समझिए पहले इस चीज को, दोहराता बच्चा कैसा है। अगर बच्चा देखिए वो ना हमेशा बोलने की कोशिश करता है, जो भी चीज सुना वो चाहता है कि मैं इसको बोलूं, पर उनका जीभ में कंट्रोल नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होने की वजह से बोल नहीं पाता है। लेकिन अगर संयोग से वो बोला गया, किसी प्रकार से भी अगर बोला गया, जैसे बोला गया पा, तो पा 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 रटते रहता है, लेकिन एक बार उसको ठोक दीजिए भूल जाता है। तो ये क्या, आपको दोहराने प्रवृत्ति है। जो भी चीजें उसको आती है ना, उस चीज को करने में उसको बहुत अच्छा लगता है। मतलब यहाँ पे दे हैव द टेंडेंसी फॉर रिपीटेशन। समझ गए यहाँ पे? चलिए अब देखिए, बच्चों में और भी चीजें पाई जाती है, जैसे बच्चों में काम प्रवृत्ति पाई जाती है ना। बच्चों में कैसी प्रवृत्ति पाई जाती है? तो बच्चों में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, काम प्रवृत्ति पाई जाती है। काम प्रवृत्ति मतलब बच्चों में सेक्स पाया जाता है ना, मतलब टेंडेंसी फॉर सेक्स पाया जाता है। यहाँ पे बच्चों में सेक्स पाया जाता है, टेंडेंसी फॉर सेक्स, सेक्स एंड टेंडेंसी। ये आपको थोड़ा सा अजूबा लगेगा सुनने में कि बच्चे सेक्स टेंडेंसी से यहाँ पे क्या उसका तात्पर्य है। समझिए, देखिए
सेक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि द इंटरेक्शन बिटवीन द मेल एंड फीमेल दैट इज द सेक्स, नो, वट एवर फ्रॉम वेयर दे अचीव द हैप्पीनेस, जहां से उनको आनंद की प्राप्ति हो, वही तो सेक्स है। किन्हीं को देखने से आनंद मिलता है तो वो भी प्रकार का काम है, किन्हीं को टच करने से, स्पर्श करने से आनंद की अनुभूति होती, वो भी एक प्रकार का काम है। तो हमारे सिगमंड फ्रायड ने, और इसी थ्योरी की वजह से सिगमंड फ्रायड को अमेरिका छोड़ना पड़ा था, भागना पड़ गया था अमेरिका से उनको, क्योंकि इनकी थ्योरी जो है मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत उन्होंने दिया था, उनकी थ्योरी को अमेरिका में फॉलो नहीं किया गया था। और कभी मेरे को जब समय मिलेगा मैं तो पढ़ाऊंगा इसे, मनोविश्लेषणवाद और मनोलैंगिकवाद, वो पर्सनालिटी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तो वहां पे आपको थोड़ा सा अजूबा लगेगा कि पता नहीं मेरे सर क्या क्या पढ़ा दिए, लेकिन आप बुक उनका पढ़ के देखेंगे, यही रियलिटी है। तो हमारे सिगमंड चाचा जो है, सिगमंड फ्रायड चाचा, मतलब चाचा प्रेम से बोलते हैं, हमारे प्रोफेसर साहब हैं, तो सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि बच्चों में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, बच्चा काम में निर्लिप्त रहता है। अब कहिएगा सर क्या ये करते हैं? हाँ सुनिए, बच्चा जो मां का स्तनपान करता है, लिख लीजिएगा उदाहरण में, हम चाहते हैं कि आपको इस तरह से पढ़ाएं, इस तरह से पढ़ाएं कि अपने क्षेत्र के बच्चों को आप पेडागोजी इस तरीके से पढ़ा सकते हैं, इसलिए आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए। हमने कई जो है अपने इस लोकेलिटी एरिया में पेडागोजी का टीचर का निर्माण मैंने किया है, और आप भी आने वाले समय में बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं पेडागोजी के। पढ़िए कुछ इस तरह से ताकि दूसरे को हम पढ़ा सके, ये तभी मेरा पढ़ाना सार्थक हो पाएगा। सिर्फ पढ़ के एग्जाम पास करना तो ये कर ही जाइएगा 100%, लेकिन हमको खुशी तब मिलेगी जब मेरे से पढ़कर आप पेडागोजी के अच्छे टीचर बन जाएंगे, मनोविज्ञान के अच्छे शिक्षक बन के उभरेंगे, तब मेरा सार्थक हो पाएगा मेहनत, है ना। तो आइए, तो हमारे सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि बच्चों में पाई जाती है काम प्रवृत्ति। अब कहिएगा सर ये कैसे? तो सिगमंड फ्रायड साहब कहते हैं कि बच्चा जो शैशवावस्था में होता है, अगर वो दुग्धापान भी करता है, माता का फीडिंग करता है, मम्मी का जो दूध वो अगर वो पीता है, उससे वो उसको आनंद की प्राप्ति होती है। और सिगमंड फ्रायड कहते हैं यह जो है काम प्रवृत्ति का सूचक है। समझ गए? फिर छोटा बच्चा अपने हाथों को गुप्तांग में रखता है ना, तो वो भी प्रकार का काम प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि माता का स्तनपान करना और अपने गुप्तांगों पे हाथों को रखना, यह किसका सूचक है? तो आंसर था काम प्रवृत्ति का सूचक था। समझ गए? इट इंडिकेट्स द सेक्स टेंडेंसी। क्लियर? यह चीजें बात समझ में आपको आ गई होगी। अब थोड़ा सा इसको मैं मिटा लेता हूं, और अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है ना। वैसे जगह है तो और भी देख लेते हैं। बच्चों में पाई जाती है क्या? जिज्ञासा। क्या पाई जाती है? तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है बच्चों में, जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब टेंडेंसी फॉर क्यूरियोसिटी, ये कह सकते हैं, है ना। टेंडेंसी ऑफ क्यूरियोसिटी। इस उम्र के बच्चों में जिज्ञासा बड़ी रहती है। क्या चीज की? चीजों को जानने की। यह बच्चा हमेशा चाहता है कि मैं ये जानूं, वो जानूं। बगल में देखेगा, अब देखता है बच्चा एक टक से देख रहा है किसी को, पता उसको जानने की कोशिश कर रहा होता है। और वहीं पे मम्मी कहती है पप्पा ये देखो दाढ़ी वाला जो है ना, ये तुम्हारा पप्पा है। अब उसको लगता है बच्चा को कि हर वो दाढ़ी वाला मेरा पप्पा है। अगर उसको मार्केट ले जाइएगा तो उसी तरह के आदमी को देख के बोलेगा मम्मी पापा पापा। मम्मी बोलेगी बेटा तो ये तुम्हारा पापा नहीं है। मतलब तब उनको लगता है हर वो दाढ़ी वाला पप्पा नहीं होता है। समझ रहे बात को? तो मतलब उसको जानने की कोशिश करता है और वहीं से गलतियां करते करते सीखता है बच्चा। समझ बात को? तो बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। अभी मैं इस पे बात करूंगा, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन अबाउट द इन्फेंसी स्टेज, मैं भी बात करूंगा उसमें। बहुत बड़ी चीजें हैं यहाँ पे और बहुत बड़ा क्वेश्चन भी यहां से पूछा गया है। समझ गए बात को? तो बच्चों में पाई जाती है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। बात क्लियर यहाँ पे? अब बच्चे यहाँ पे सीखते हैं इस अवस्था में कैसे? तो सीखते हैं बच्चा इमिटेशन करके, अंगीकरण करके। तो लिखिएगा अंगीकरण के द्वारा सीखना। अंगीकरण के द्वारा
अंगीकरण के द्वारा सीखना, लर्निंग थ्रू इमिटेशन, है ना, यहां पे लिख लीजिएगा, लर्निंग थ्रू इमिटेशन। बच्चा ना नकल करके सीखता है। अंगीकरण का मतलब होता है नकल करना। बच्चा नकल करके सीखता है। आप अगर बच्चे के सामने बोलिएगा रे चोट्टा तुम काम नहीं करेगा, तो बच्चा सीख लेगा। और वहां भी अपने दोस्तों को भी बोलेगा रे चोट्टा तुम काम नहीं करेगा, अभी आवा है। तो बच्चों के सामने अच्छा से बोलिए, समझ गए बात को। तो ये बच्चा अंगीकरण करता है। आप जिस तरह से वेशभूषा को कीजिएगा तो बच्चा वही चीज देख के सीखेगा। आप जैसे चलिएगा बस बच्चा वैसे ही चलेगा। आप घर में जिस प्रकार की गतिविधि करेंगे बच्चा वैसा ही करेगा। समझ गए बात को। इसीलिए ये बड़ा चीज बढ़िया होता है, बच्चों के सामने आप अच्छे से रहें, नहीं तो बच्चा आपका नकल कर लेगा, है ना। अगर पता चला कि बच्चा का पप्पा दारू पी के आता है और रोड में जो ऐसे ऐसे करके चल रहा है और गाना गा रहा है पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे, तो बच्चा भी वैसे करेगा पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे, ठीक है। तो बच्चों के सामने अच्छे से रहिए, वही चीज आपका अंगीकरण करता है बच्चा। क्यों? क्योंकि children, the infancy stage, in infancy stage they learn through the imitation, अंगीकरण करके सीखता है। इसीलिए हम बच्चों के पास अच्छे से बोलेंगे, अच्छे से रहन सहन तौर तरीका करेंगे। अगर पता चला कि आपस में झगड़ा करेंगे पति पत्नी, तो बच्चा भी लड़ाकू निकल जाएगा, वो भी मोहल्ला टोला में जाके दूसराज करके चले जाएगा, है ना। इसलिए उसके पास अच्छे से रहेंगे आप। चलिए ठीक है, तो ये चीजों को देखें। एक बार मैं मिटाता हूं, तब तक एक बार देख लूं कि चीजें यहाँ पे ठीक ठाक है कि नहीं, कटा तो नहीं। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर मात्रा में चीजें चल रही है। ओके, और तो ठीक है, चीजों को यही रखते हैं, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया कि आधे घंटे की ही वीडियो बनाएंगे। वैसे कहेंगे तो मैं दिन भर बोलते रह जाऊंगा, शब्द खत्म नहीं होंगे। मैंने आपसे वादा किया है 324 टॉपिक को पढ़ाऊंगा मैं पेडागोजी में, मतलब 324 वीडियो से ऊपर बनेंगी। क्योंकि जैसे एक टॉपिक है ये, पता है इस एक टॉपिक को पढ़ाने में मेरे को कितना क्लास लग रहा है, बहुत ज्यादा लग जाएगा। अभी 7वां अवस्था भी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें तो और अभी बाकी है, तो आधा घंटा ऐसे पूरा हो गया। तो मैं आगे वीडियोस में बात करूंगा और उसमें बात करूंगा शिक्षा में कैसा इसका यूज करेंगे हम, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और हम लोग अगले वीडियो से मिलते हैं साथियों। फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे इस कंटेंट को हम अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारा अच्छा निर्माण और हमारी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी। तब हम इस व्हाइट बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड की ओर आएंगे और फिर अच्छे अच्छे कंटेंट मोटिवेट होकर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।